नमस्कार। योग क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हम जीवन में करते हैं और उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। ऐसी ही कुछ क्रियाओं के अंतर्गत अगर बात करें तो एक क्रिया है जिसको कहते हैं उत्कटासन, या हमारी भाषा में कहते हैं उकड़ू बैठना। देखिए, उकड़ू बैठने के बहुत फ़ायदे हैं और इसको हमने जीवन में बहुत जगह इसको डाला है। जैसे माताएं बहनें सुबह झाड़ू लगाती थी या पोछा लगाती थी तो उत्कटासन में बैठती थी। पुरुष और महिलाएं जब सुबह फ्रेश होने जाते थे तो उत्कटासन में बैठ के जाते थे। अब धीरे धीरे वो क्रियाएं जो हैं उनसे हम दूर होते गए, और जैसे जैसे उन क्रियाओं से दूर होते गए हम वैसे वैसे स्वास्थ्य को दूर करते गए। अब इसका स्वास्थ्य से क्या रिलेशन है ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो हम इसके करने को प्रेरित नहीं होंगे। तो देखिए, उत्कटासन यानी उकड़ू बैठना क्या है और इसमें बैठने के फ़ायदे क्या हैं। मैंने ये देखा है कि जो मज़दूर वर्ग में आप देखेंगे, लोग देखेंगे, उत्कटासन में बैठ के खाना खाते हैं। इस आसन में बैठ के खाना खाने का मतलब है कि पाचन एकदम शानदार होना। अब आप अपने शरीर की जांच कर लीजिए कि क्या इस आसन में आप बैठ सकते हैं क्या। जो लोग नियमित रूप से इसकी क्रिया नहीं करते हैं वो नहीं बैठ पाएंगे, और जो लोग उकड़ू में नहीं बैठ पाते हैं उन लोगों को वायु संबंधी समस्या 100% होगी। उनके पैरों में क्रैम्प जरूर आएंगे, क्योंकि हार्डनेस हो गई पैरों में। देखिए, शरीर में लचीलापन है तो स्वास्थ्य है, लचीला नहीं है तो बिल्कुल स्वास्थ्य नहीं है। अगर आपको लगता है शरीर भारी है, बैठा नहीं जा रहा, आप एक बार बैठ के देखिएगा। मुझे लगता है 50% लोग इसमें नहीं बैठ पाएंगे। तो इसके बैठने का एक मैंने आपको पीछे एक वीडियो दिया था कि आप दीवार के सहारे पीछे दीवार करके और आप इसमें बैठने का प्रयास करें। शुरू में आपका इतना होगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में ये आसन भी कर सकते हैं। ये तो योग क्रियाओं के दौरान जो है अगर करना है तो इस आसन को, नमनासन जो है, इसको किया जा सकता है। लेकिन अगर योग क्रियाओं के दौरान भी नहीं तो दिन में जब भी मौका मिले आप एक बार इस आसन में ज़रूर बैठा करें। इससे हमारी जो, देखिए अब फ़ायदा कहाँ, क्यों, कैसे मिलेगा। ये सबसे पहला तो हमारा एंकल पार्ट है, इसके फ्रंट की जो ये मसल्स हैं ये हमारी स्टिफ हो जाती है। स्टिफ होने की वजह से हमें आगे झुकने का जो ये इसकी कोण है वो बनना बंद हो जाता है, और पैरों के अंदर खिंचाव आना शुरू होगा और पैरों की प्रॉब्लम शुरू होगी। एड़ी दर्द होगा। अगर हम उत्कटासन में नहीं बैठ पाते हैं तो हमारी पैर के पीछे की सारी नसें बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगी, और उसकी वजह से एड़ी में ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है और हमें एड़ी में दर्द होता है। उसके बाद हमारी पिंडलियाँ ये पत्थर जैसी हो जाती हैं। पेट में वायु बनेगी तो पत्थर बनेगा, और पिंडलियाँ जब पत्थर हो जाती हैं तो मान के चलिए पेट से संबंधित समस्याएं होनी ही होनी है। तो हम इस आसन में बैठते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर पिंडलियाँ एकदम प्रेशर में आ जाती हैं। उसके बाद में जो हमारी हिप्स हैं और उसके बाद में जो हमारे पैर के पीछे की नसें हैं ये पूरी प्रेशर में आती हैं। जो नियमित रूप से इस आसन में बैठता है उनके पैरों से संबंधित समस्याएं कभी होती नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पेट को फ्रेश होने में। पेट को फ्रेश होने में हमारा जो आंतें हैं उनको बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन मिलता है, बहुत अच्छा लचीलापन मिलता है, और आंतों को प्रेशर, अच्छा मोशन बनता है, पेट साफ होता है। जो हम लोग अंग्रेजी का बोर्ड यूज़ करते हैं उसमें इस आसन का कोई रोल नहीं होता, तो फिर हमारा पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता, उसकी वजह से वायु बनती है। ये वाइसा वर्सा एक दूसरे में ऐसा काम उलझ गया कि हम लोगों को पता ही नहीं चला हम कैसे स्वास्थ्य से दूर होते जा रहे हैं। तो ये आसन का अभ्यास सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट आपको करना चाहिए। दिन में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में पेट हल्का हुआ है, पेट को प्रेशर मिलेगा। अब यहाँ से पैरों से जो हमारी देखिए आंतें जो हैं, हमारे पेट की आंतें हैं, ये पूरी इससे प्रेशर में आती हैं, और पेट जब प्रेशर में आता है तो आंतें दबती हैं। और जो हमारा किडनी का एरिया है, जो हमारा लीवर का एरिया है, और बड़ी आंत है, बड़ी आंत पूरी पैरों के यहाँ से प्रेशर में आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लाभकारी क्रिया है जिसको धीरे धीरे हम छोड़ते जा रहे हैं। इसको छोड़िए नहीं, और इस क्रिया का नियमित अभ्यास जो है वो ज़रूर करना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि दीवार के सहारे जो है आप इस क्रिया को करें। जब हमारा ये पूरा हिस्सा, जैसे वज्रासन का जो फ़ायदा है, देखिए वज्रासन में क्या है, हम लोग ऐसे ऐसे बैठते हैं। अब वज्रासन में केवल पिंडलियों को दबाया, देखिए आप कितना फ़ायदा इसका, आप तुलनात्मक विवरण करें कि ये जो पिंडलियां हैं वज्रासन में केवल ये दबी, इससे भी बहुत सारे लोगों को गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, अपच की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, अजीर्ण जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है इस केवल एक आसन में बैठने से। अब देखिए इस आसन में तो ये इतनी पिंडलियाँ दबी, और इस आसन में क्या हुआ
ये पिंडलियाँ तो दबी दबी, इसके साथ साथ हमारे पेट की जो वेन्स हैं वो भी प्रेशर में आई, और पैर की जो ये नसें हैं इनको इतनी शानदार ताकत मिलेगी। ये ताकत जो है ये हमें जो है पैरों की एक शक्ति देता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम ख़त्म करता है। तो इस आसन में बैठने का अभ्यास करें। मैं ये नहीं कहता कि इस आसन में बैठ के आप खाना खाएं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें इस आसन में बैठ के जो है खाना खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आप कभी भी समय मिल जाए तो आप दीवार के सहारे जो है बैठने का अभ्यास ज़रूर करें। कि दीवार के सहारे इसलिए कह रहा हूँ कि आम तौर पर इसको नहीं बैठ पाते हैं। जैसे पीछे सोफ़ा लगा है तो सोफ़े के पीछे कमर लगा के नीचे ज़मीन पे इसी पैर से जो है आप आसन में बैठने का अभ्यास करें। नियमित रूप से करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जुड़ाव कहाँ है? पेट का। और पेट से जुड़ी हुई क्या है? हमारे दिमाग की नसें। दिमाग अगर हमारा इससे जुड़ जाए तो आपको मैं बताऊं, पेट की वायु जब खत्म होगी, ब्लोटिंग खत्म होगी, तो धीरे धीरे हमारा जो ये पूरा एरिया है ये पूरा मन शांत होगा और हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। और उत्कटासन में बैठने के बाद जब आप जैसे 5 मिनट बैठेंगे तो कईयों के पैर सो जाते हैं, कईयों की बड़ी समस्या रहती है। और एक चीज़ और है कि अगर जैसे कईयों को ऑपरेशन हुआ हो, शरीर पेट में जैसे कोई हर्निया हो, गांठ हो, तो देखिए उसमें प्रेशर नहीं करना चाहिए। पेट में जिन चीज़ों के लिए प्रेशर नहीं करना उसमें उत्कटासन में नहीं बैठना। बाकी सामान्य तौर पर बैठ सकते हैं, जैसे घुटना किसी का नहीं बेंड करना है तो उसको नहीं बैठना चाहिए। बाकी आप जो है सामान्य तौर पर बैठे और फिर पैरों को ऐसे फैलाकर और वही पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं ये नियमित रूप से करनी चाहिए। ये सूक्ष्म क्रिया पैर तो जो है ना, मैंने आपको एक पीछे बात कही थी कि जो बुढ़ापा है वो पैरों से शुरू होता है। तो पैर जो हैं उनको जो जवान रखेगा वो बुढ़ापे तक जवान रहेगा। तो पैरों को जवान रखिए। तो इनको हिलाना डुलाना, पिंडलियों को जो है ज़मीन के ऊपर वाइब्रेशन करना, ये जो है ये नियमित क्रियाओं में होना चाहिए। और दोनों पैरों को अंदर बाहर इस प्रकार की ये क्रियाएँ जो हैं ये करना। और साथ में पिंडलियों की जो पीछे की नसें हैं इनको अंगूठे से इस प्रकार दबाना, नीचे की ओर ले जाना और ऊपर की ओर लाना, नीचे की ओर ले जाना, ऊपर की ओर लाना। जो व्यक्ति उत्कटासन में बैठकर पेट फ्रेश होने या मोशन करने जाता है उसका पेट एकदम अच्छी तरह फ्रेश होता है। वो जब होता है जब हमारी पेट की अन्य क्रियाएं बहुत अच्छी हों। अगर हम इसमें बैठ के नहीं आते हैं, क्योंकि एक तो देखिए जो अंग्रेजी का बोर्ड है मजबूरी में तो यूज़ किया जाता ही है, खैर वो तो आवश्यकता भी है, लेकिन आम जो युवा है जो जिनका शरीर एकदम स्वस्थ है उनको वो कबोर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आप आदतन उसके हो जाएंगे और वहाँ फिर आपको जो है टाइम बहुत लगता है। क्योंकि अंग्रेज़ी देशों में जो है ये इसलिए यूज़ होता था, वहाँ का खाना इतना स्पाइसी नहीं होता, हमारा यहाँ का स्पाइसी खाना है, उसकी वजह से मोशन जो है वो जल्दी लगता है और वहाँ टाइम लगता है। उनको ठंडे प्रदेश हैं, हमारा गर्म प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में आता है भारत, तो हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और वहाँ उनकी आंतों का मोशन धीमी होता है, इसलिए उनको कबोर्ड पर बैठकर आधा घंटा 1 घंटा बैठना पड़ता है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम उस चीज़ को अगर यहाँ फॉलो करेंगे तो हमें अन्य जो समस्याएं हैं वो खड़ी हो जाएंगी। मजबूरी हो तो एक अलग बात है, लेकिन मजबूरी ना हो तो आप जो है इसी उत्कटासन में बैठकर ही फ्रेश होने वाला जो कबोर्ड है वो यूज़ करें और अपने पेट को साफ रखें। पेट साफ रहेगा तो दिमाग साफ रहेगा और दिमाग जो है वो हल्का रहेगा। तो ये मान के चलिए जीवन में सफलताओं को कोई रोक नहीं सकता और जीवन जो है वो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बनेगा। ऐसी अपेक्षा करते हुए कि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगे और अपने जीवन को मस्त बनाए रखेंगे। दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।